हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ग्रीन बॉन्ड के बारे में। देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स एक तरीके का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, या कह सकते हैं फिक्स्ड इनकम का निवेश है। और सरकार इस तरह पर्यावरण और क्लाइमेट में हो रहे बदलाव के लिए पैसा जुटा सकती है। ये बॉन्ड एसेट से लिंक्ड होते हैं और साथ ही जारी करने वालों की बैलेंस शीट से भी जुड़े होते हैं। इस तरीके से बॉन्ड से बेहद आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि सरकारों को भी ये बॉन्ड पसंद आते हैं काफ़ी। आगे बात करें तो ग्रीन बॉन्ड में निवेशकों को टैक्स में छूट की सुविधाएं मिलती हैं, और इसी के चलते बाकी बॉन्ड के मुकाबले इसमें निवेश करना काफ़ी लाभकारी होता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। वर्ल्ड बैंक ग्रीन बॉन्ड्स का मेजर इशूर है। वर्ल्ड बैंक ने 2008 से 164 बॉन्ड्स इशू कर चुका है, और वो भी लगभग 14.4 बिलियन डॉलर के। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार 2020 में टोटल 270 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए थे। आगे बात करते हैं और ये समझते हैं कि ये ग्रीन बॉन्ड वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो ग्रीन बॉन्ड्स दूसरे कॉरपोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह ही वर्क करता है। बोरोवर्स इन सिक्योरिटीज़ को इशू कर बोरोवर्स जो होते हैं वो इन सिक्योरिटीज़ को इशू करता है प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए, जिससे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो। और जो निवेशक इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं, ये बॉन्ड्स के परिपक्व होने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। आगे बात करें तो ये समझते हैं कि ग्रीन बॉन्ड्स और ब्लू बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, ब्लू बॉन्ड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं ओशियंस और उनसे रिलेटेड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनमें जो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो सस्टेनेबल फिशरीज़ को सपोर्ट करते हैं, कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पोल्यूशन और एसिडिफिकेशन जो पोल्यूशन और एसिडिफिकेशन को भी कम करते हैं। इसके अलावा सारे ब्लू बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन सारे जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्लू बॉन्ड्स नहीं होते हैं। आगे समझते हैं ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स और क्लाइमेट बॉन्ड्स को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ विशेष रूप से कार्बन एमिशन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के लिए क्लाइमेट बॉन्ड्स का उपयोग करते हैं। तो ये तो बात हुई डिफरेंस, क्लाइमेट बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, और ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने ये समझा था कि ये ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं। हमने ये जाना कि ये ग्रीन बॉन्ड एक तरीके का फिक्स्ड इनकम का निवेश होता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और सरकार इस तरह पर्यावरण और क्लाइमेट में हो रहे बदलाव के लिए पैसा जुटा सकती है। इसके साथ ही साथ ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो एसेट लिंक्ड होते हैं ये बॉन्ड, और साथ ही जारी करने वालों की बैलेंस शीट से भी जुड़ा होता है। और इस तरीके से बॉन्ड से बेहद आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाए जा सकते हैं, और यही वजह है कि सरकारों को भी ये बॉन्ड्स पसंद आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने ये जाना था कि ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वे निवेशकों में टैक्स की छूट की सुविधा उनको मिलती है ग्रीन बॉन्ड्स में, और इसी के चलते बाकी बॉन्ड्स के मुकाबले निवेशक जो होते हैं वो इसमें निवेश करके ज़्यादा मुनाफा कमाने की उनमें उनको उम्मीद रहती है, और इसीलिए ये उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने ग्रीन बॉन्ड्स का जो वर्ल्ड बैंक है वो ग्रीन बॉन्ड्स का मेजर इशूर है, और 2008 से ग्रीन जो वर्ल्ड बैंक है उसने 164 बॉन्ड्स इशू किया है, जिनकी कंबाइंड वर्थ है 14.4 बिलियन डॉलर। इसके अलावा 2020 में ही जो टोटल इशू हुए हैं ग्रीन बॉन्ड्स, उनका जो अमाउंट है वो 270 बिलियन डॉलर है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ग्रीन बॉन्ड की वर्किंग के बारे में कि ग्रीन बॉन्ड कैसे करता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रीन बॉन्ड दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह ही वर्क करता है, बस बोरोवर्स इन सिक्योरिटीज़ को इशू
जो बोरोवर होते हैं वो इस सिक्योरिटी को इशू करता है प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए, जिससे एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता हो। इसके साथ ही साथ जो निवेशक इन बॉन्ड्स को ख़रीदते हैं वे इन बॉन्ड की परिपक्व होने की भी उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स में भी रिलीफ मिलता है इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिफरेंस ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने जाना। तो इसमें क्या था, देखिए ब्लू बॉन्ड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं ओशियंस और उनसे रिलेटेड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो इनमें जो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो सस्टेनेबल फिशरीज़ को सपोर्ट करते हैं, कोरल रीफ्स को सपोर्ट करते हैं, फ्रैगाइल इकोसिस्टम पोल्यूशन को रिड्यूस करने, इसके साथ ही साथ एसिडिफिकेशन को कम करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि सारे जो ब्लू बॉन्ड्स होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, बट जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं वो ब्लू बॉन्ड्स हों। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने ग्रीन बॉन्ड्स और क्लाइमेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये भी हमने जाना था। तो क्या डिफरेंस होता है, देखिए ग्रीन बॉन्ड्स और क्लाइमेट बॉन्ड्स को कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, मतलब कि कई बार क्या होता है एक दूसरे के स्थान पर इसका प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है वो जो लेटर टर्म है यानी कि क्लाइमेट बॉन्ड उसको ज़्यादा यूज़ करती हैं फॉर प्रोजेक्ट्स फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन या एलिवेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में और या फिर जो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने में। दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।